हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट नॉली। टुडे इज माय टॉपिक डिफाइन फ्रैक्चर एंड इसकी मैनेजमेंट्स एंड सिम्टम्स क्या रहते हैं, कॉमन सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में आप लोगों से हम पूरी डिटेल में डिस्कस करूंगी फ्रैक्चर्स की पूरी डिटेल एंड इसकी ट्रीटमेंट क्या है, डायग्नोसिस क्या है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जो डिफाइंड फ्रैक्चर है और ये वाला जो क्वेश्चन है 15 मार्क्स में पंजाब नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल जीएनएम सेकेंड ईयर में ये पूछा गया था, तो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं। ब्रेक इन द स्ट्रक्चर एंड कंटिन्यूटी ऑफ अ बोन इफ ओवरलेइंग स्किन रिमेन्स इन फैक्ट क्लोज सिंपल फ्रैक्चर्स इफ स्किन और वन ऑफ द बॉडी एंड कैविटीज इन ब्रिज ओपन कंपाउंड फ्रैक्चर्स मीन्स इसमें कहा गया। तो इसमें बताया गया कि फ्रैक्चर क्या होता है। फ्रैक्चर जैसे कि बोन का टूटना, बोन टूटी हुई यानी कि जो टूटी हुई बोन होती है उसमें एक हल्की सी दरार हो जाती है, यानी कि क्रैक हो जाती है या पूरी तरह से टूट जाती है। बोन में फ्रैक्चर कई तरह के हो सकते हैं और ये फ्रैक्चर कई जगह पर कई टुकड़ों में हो सकते हैं या फिर आपको क्रॉस वाइज में भी हो सकता है। ये किसी भी बोन में फ्रैक्चर तब होता है जब ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप भारी वजन उठा लेते हैं तो बोन पर अगर ये गिर जाए तो बोन पर किसी भी तरह का प्रेशर हो तो बोन अपनी जो पावर है, उसकी क्षमता है, एनर्जी से ज़्यादा प्रेशर सहन नहीं कर पाती, तो फ्रैक्चर हो सकता है। यानी कि बोन में फ्रैक्चर होने का कारण वीक बोन भी हो सकती है, जैसे कि कैंसर या फिर आप बोल इसमें कह सकते हैं जैसे कि ऑस्टोजेनेसिस, राइट। तो ये फ्रैक्चर भी इससे हो सकता है। और अब हम बात करेंगे जो फ्रैक्चर क्या होता है। ये तो मैंने आपको थोड़ा बेसिक बताया था फ्रैक्चर के बारे में जाने की। फ्रैक्चर यानी कि बोन का टूटना फ्रैक्चर माना जाता है। अगर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मतलब जो आपकी बोन है टूटने पर ही फ्रैक्चर हो। बोन मतलब बोन टूटने का कई कारण भी हो सकते हैं, फ्रैक्चर होने के कई कारण भी हो सकते हैं। बोन में हल्का सा क्रैक आने पर भी फ्रैक्चर होता है। बॉडी के किसी भी हिस्से की, किसी भी पार्ट की बोन में फ्रैक्चर हो सकता है। बोन में फ्रैक्चर होने के कई तरीके हैं, जैसे वे जो है जैसे कि बोन का टूटना और जिससे आसपास की स्किन टिश्यूज़ को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, या वो फ्रैक्चर क्लोज्ड फ्रैक्चर्स कहलाता है। जिस फ्रैक्चर से स्किन और आसपास की जो टिश्यूज़ को भी डिस्ट्रॉय यानी नुकसान पहुंचाता है, वो कंपाउंड फ्रैक्चर या ओपन फ्रैक्चर बोलते हैं। कंपाउंड फ्रैक्चर सिंपल फ्रैक्चर से ज़्यादा डेंजरस होता है। और इसके हम बात करेंगे फ्रैक्चर्स के कितने टाइप्स रहते हैं, जैसे कि इसमें फर्स्ट आ जाएगा एल्विसिव फ्रैक्चर्स। इस टाइप के फ्रैक्चर्स में मसल्स और लिगामेंट में खिंचाव पैदा होता है, जिससे बोन फ्रैक्चर हो जाती है। नेक्स्ट इसमें आएगा क्यूमुलेटेड फ्रैक्चर्स। इस तरह के फ्रैक्चर्स में बोन कई मतलब छोटे छोटे पीसीज में बिखर जाता है, यानी टुकड़ों में बिखर जाती है। नेक्स्ट इसमें आएगा कंप्रेशन फ्रैक्चर्स। ये फ्रैक्चर रीढ़ की बोन में होता है और जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस के कारण जिनकी रीढ़ की बोन काफ़ी मतलब वीक होकर टूट जाती है, तो उन्हें इस टाइप का फ्रैक्चर होता है। नेक्स्ट इसके बाद आएगा फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशंस। इस प्रकार के फ्रैक्चर्स में बोन का जॉइंट डिसलोकेट हो जाता है और उनमें से एक बोन में फ्रैक्चर आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में क्या होता है, इस फ्रैक्चर में बोन एक तरह से फ्रैक्चर हो जाती है, ठीक है, एक तरफ फ्रैक्चर हो जाती है लेकिन पूरी तरह से नहीं टूटती। इस टाइप का फ्रैक्चर बच्चों में या सबसे आम ये चीज़ है जिनमें बोन में ज़्यादा लचीलापन होता है और बोन ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तब ये फ्रैक्चर होता है। नेक्स्ट है हेयर लाइन फ्रैक्चर। ये बोन का एक टाइप का आंशिक फ्रैक्चर होता है। कभी कभी इस टाइप के फ्रैक्चर को नियमित एक्सरे द्वारा भी पता लगाना कठिन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, यानी कि इस टाइप के फ्रैक्चर में जब बोन फ्रैक्चर होती है तो बोन का एक टुकड़ा दूसरी बोन के अंदर चला जाता है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है कि इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर। इस तरह के फ्रैक्चर में जॉइंट की सरफेस पर फ्रैक्चर आ जाता है। नेक्स्ट इसके बाद आएगा लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर। ये फ्रैक्चर बोन की लंबाई के साथ होता है, राइट। नेक्स्ट आएगा ऑब्लिक फ्रैक्चर्स, और इस फ्रैक्चर्स में बोन डायगोनल होकर टूट जाती है, यानी कि डायगोनल जो हो है वो आप क्या होते हैं टूट जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। ये फ्रैक्चर पहले से किसी भी डिजीज़ या किसी कंडीशन की वजह से कमज़ोर हो चुकी बोन में भी होता है। और इसके बाद नेक्स्ट आएगा स्पाइरल फ्रैक्चर। इस तरह के फ्रैक्चर में बोन का एक हिस्सा मुड़ा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और नेक्स्ट आएगा स्ट्रेच फ्रैक्चर। स्ट्रेच फ्रैक्चर्स में क्या होता है, इस फ्रैक्चर्स का
इथोलिटो से, यानी कि इथोलिटो में सबसे आम होता है और बोन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और स्ट्रेन बढ़ने से भी टूट सकती है। क्या? बोन टूट सकती है, राइट। नेक्स्ट आएगा टॉर्स फ्रैक्चर। इस तरह के फ्रैक्चर में बोन मुड़ जाती है पर टूटती नहीं, और ये फ्रैक्चर बच्चों में बहुत आम होता है। लास्ट में हम बात करेंगे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। इस टाइप के फ्रैक्चर में बोन सीधे जाकर टूट जाती है। इसके सिम्टम क्या क्या रहते हैं? फ्रैक्चर या बोन टूटने के सिम्टम, मतलब साइन सिम्टम इस बात पर डिपेंड करते हैं कि कहाँ की कौन सी बोन टूटी है, और इसके अलावा पेशेंट की एज, उसकी हेल्थ, और अगर उसे कोई चोट के जरिए भी उसके बेस पर, उसके डिपेंड पर फ्रैक्चर के सिम्टम देखे जा सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या क्या होगा? पेन, यहाँ जो इफ़ेक्टेड एरिया उसके आसपास की स्किन में स्वेलिंग होगी। पेशेंट को इफ़ेक्टेड एरिया पर वजन डालने से भी प्रॉब्लम होती है। और इसमें क्या, जहाँ पर चोट लगी उस एरिया को भी इधर उधर नहीं कर पाना, ये भी प्रॉब्लम होती है। इफ़ेक्टेड बोन, यहाँ जो टूटी बोन है वो जॉइंट जॉइंट में क्या होता है कि हल्का सा एहसास होता है, दर्द होता है वहाँ पर, राइट। और इसमें क्या होगा, जो पेशेंट है, पेशेंट को पूरी तरह से येलो और कई तरह से दिखाई देता है। और इसके कॉजेज़ क्या रहते हैं? फ्रैक्चर कहीं से बुरी तरह गिरने से या एक्सीडेंट होने के कारण भी हो सकता है। पेशेंट की हेल्थ, यानी कि जो व्यक्ति है उसकी हेल्थ, बोन बेहद सख्त और लचीली होती है, ठीक है, और ये पावरफुल इफ़ेक्ट का सामना कर सकती है। लेकिन परंतु जब जैसे जैसे लोगों की यानी कि एज बढ़ती है तो टू वजह से बोन फ्रैक्चर होने का अधिक खतरा बना रहता है, ठीक है। और इसमें हम बात करेंगे, इसमें ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है। ट्रीटमेंट में यानी कि बोन जुड़ने के बाद आप आसानी से फिर से आप पहले जैसे सारे वर्क कर पाएंगे, इसके लिए आपको ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी है। जैसे कि बोन हीलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो कि समय के साथ खुद ही ठीक हो जाती है, राइट। और टूटी हुई बोन को जोड़ने के लिए कई तरह से ट्रीटमेंट भी किया जाता है। जैसे इसमें है इमोबिलाइजेशन, ठीक है। ये क्या होता है? इमोबिलाइजेशन की प्रोसेस में टूटी हुई बोन को जोड़ा जाता है और कोशिश की जाती है कि ठीक होने पर बोन वैसी ही सीधी हो, जैसे कोशिश की जाती है कि जैसे बोन पहले थी वैसी ही हो जाए। और इसके साथ क्या किया जाता है? इसमें प्लास्टर कास्ट या प्लास्टिक फंक्शनल ब्रेसिस किया जाता है। इस प्रोसेस में बोन को ऐसे जोड़ा जाता है कि ये प्लास्टर बोन को एक तब तक जकड़ के रखता है जब तक बोन जुड़ नहीं जाती, राइट। इसके अलावा इंट्रा मेडुलर नेल्स या फिर मेटल प्लेट्स और स्क्रू किया जाता है। इस प्रोसेस में टूटी हुई बोन को मेटल प्लेट्स और स्क्रू के द्वारा। हीलिंग में क्या होता है? हीलिंग में अगर टूटी हुई बोन को ठीक तरह से जोड़ दिया जाए तो उसे स्थिर रखा जाता है, यानी कि स्ट्रेट रखा जाता है। हीलिंग की प्रोसेस अपने आप होने लगती है। पेशेंट की एज, बोन किस टाइप की इफेक्ट हुई है, फ्रैक्चर के टाइप्स और पेशेंट का नॉर्मल हेल्थ, ये सभी इस पर डिपेंड करता है कि बोन कितनी तेज़ी से ठीक हो रही है, राइट। इसके पास फिजिकल थेरेपी होती है, सर्जरी की जाती है, बोन ग्राफ्टिंग की जाती है, राइट। तो ये मैंने अभी आप लोग के साथ किया है कि फ्रैक्चर किसे कहते हैं, फ्रैक्चर की कॉजेज़, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशंस कैसे कैसे हैं। आपको इसमें ज़्यादा चलना फिरना नहीं होता, आपको टाइम टू टाइम मेडिसिन लेनी होती है। अगर आपको प्लास्टर किया जा रहा है तो आपको ये अपनी लेग या जहाँ भी प्लास्टर किया जा रहा है आपको उस पार्ट को स्ट्रेट रखना होता है, ज़्यादा हिलना डुलना नहीं होता है, रेस्ट पर रहते हैं, राइट। तो ये कुछ प्रिवेंशंस रहते हैं। ट्रीटमेंट में आप लोगों को सब मैं शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था और अभी मैंने आप लोग से एक क्वेश्चन पेपर शेयर किया था जीएनएम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का। उसके अंदर फ्रैक्चर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, राइट। तो उसका आंसर भी आपको इस वीडियो में मिल गया है। तो आज के लिए तो ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।